व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे मोदी की ट्रेन हथियारों से लैस मानो जैसे टैंक। तो देखते हैं क्या है पूरी खबर। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। और मोदी जी गए हुए वहां पर मिलने के लिए, तो देखते हैं क्या है मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मेजरली बचपन में हम राइट। सब लोगों ने रेल में सफर करा है और हमारी बड़ी बड़ी अच्छी सुहानी यादें हैं बचपन की। लेकिन दोस्तों वो तो कभी खबर में आया ही नहीं। लेकिन जब मोदी जी ट्रेन पे चढ़ेंगे और 20 घंटा एक ट्रेन में बिताएंगे 20 तो घंटे। जाहिर सी बात है कि ये जो एक्शन है उनका, ये सुर्खियां बटोरेगा। और मोदी जी एक ऐसी ही ट्रेन में जा रहे हैं। आज चढ़ेंगे ट्रेन में और 20 घंटा ये ट्रेन सफर करेगी दोस्तों। 20 आवर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी 20 घंटा जाएंगे और 20 घंटा उसी ट्रेन में बैठ के वापस आएंगे। यूक्रेन जाने वाला ये सफर जो है, लोग कहते हैं सेफेस्ट, सबसे जो सेफ तरीका है, सुरक्षित तरीका है, ट्रेन ही है। क्यों ट्रेन से जा रहे हैं? अब आप बोलेंगे साहब 20 घंटे, ये तो 1-1.5 घंटे की फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। एक्चुअली जब से युद्ध हुआ है शुरू, तब से द स्काईज ओवर यूक्रेन आर नॉट सेफ। दोस्तों स्काई सेफ नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि साहब जब हेड ऑफ स्टेट जा रहे हैं यूक्रेन, तो इतना तो हो ही सकता है कि उनसे बोल दिया जाए कि साहब ये इनका जहाज है, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाएं। दोस्तों वो सब पॉसिबल है, क्योंकि दोनों वो ही सब का कंट्री सब तो पॉसिबल वो है। है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कभी कभी, एवरीबडी इज ऑन एज। कुछ नहीं जब भरोसा। जंग होती है ना, जब युद्ध होता है, तो एवरीबडी इज ऑन दिखता एज। नहीं है। कुछ नहीं पता किस बंदे का हेड ट्रिगर रिस्पॉन्स चला और कौन सा कब एक्शन हो जाए। यू नो, कम्युनिकेशन गैप होते हैं युद्ध में, ये युद्ध की सच्चाई है। कंफ्यूजन होता है युद्ध में, ये युद्ध की सच्चाई है। और ऐसी बात नहीं है कि कंफ्यूजन में पहली बार किसी सिविल एयरलाइनर को किसी ने आसमान से जमीन पर उतार दिया मार के। ये हो चुका है पहले। तो यूएस हेड ऑफ स्टेट जाएंगे, वो भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं। अब मैं आपको पूरा इस ट्रेन के बारे में बताऊंगा, जो भी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन है ये। आज मोदी जी चढ़ेंगे और मोदी जी कल पहुंचेंगे कीव में। 7-8 घंटे का वक्त है उनके पास, वो बिताएंगे। बात करेंगे यूक्रेन और रूस की लड़ाई बंद करो, ठीक है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले जरा ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम है इसको कहते हैं आयरन डिप्लोमेसी। जाहिर सी बात है, वो लोग यूक्रेनियंस कहते हैं इसको आयरन डिप्लोमेसी। और फोर्स 1 है ट्रेन का नाम, फोर्स 1। अच्छा, ये पहले टूरिस्ट ट्रेन ये हुआ है करती लुक का। थी। इट वॉज सपोज टू बी अ टूरिस्ट ट्रेन। ट्रेन। और ये काफी समय से चलती चली आ रही है। लेकिन बाद में जब रशियन इन्वेजन हुआ यूक्रेन का, तो इसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट आते थे, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक डेलीगेशन आते थे, वो कैसे जाएं, तो उनके लिए ट्रेन बांध दी कि साहब ये आ रहे हैं, ये इस ट्रेन में जाएंगे। अच्छा, रशियन इन्वेजन के बाद कहते हैं कि कंट्रीज डिप्लोमेटिक हाईवे ड्यू रेल नेटवर्क हैज बिकम द कंट्रीज डिप्लोमेटिक हाईवे। जो डिप्लोमेटिक हाईवे है, जिसको एक तरीके से कहा गया डिप्लोमेटिक हाईवे, नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी हेड ऑफ स्टेट जाते हैं वो हवाई जहाज से जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस बार और पिछली बार भी बाकी लोग भी आए थे, जो बाइडेन भी गए थे, वो भी ट्रेन से गए थे। एवरीबडी गोज बाय दिस ट्रेन, ठीक है जी। अच्छा, रेल फोर्स 1 इसको कहा जाता है। और इस ट्रेन में ये आज चलेंगे मोदी जी, कल पहुंचेंगे। रेल फोर्स में एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स हैं। रेल फोर्स एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, यानी कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, अब इसमें डिटेल तो दी नहीं है, लेकिन ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा गेस वर्क है, ठीक है। और वो लोग रिवील भी नहीं करेंगे। तो कहीं आपने अगर यूट्यूब में कुछ ऐसा देखा है कि साहब मैं बताता हूं इसके अंदर ये मिसाइल लगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब चूरन खिला रहे हैं आपको। मैं जो कह रहा हूं, मैं खुल के आपको कह रहा हूं कि ये मेरा गेस वर्क है, मुझे नहीं पता, पर ये मेरा गेस वर्क है। उस ट्रेन के अंदर एक तो ग्लासेस सारे के सारे बुलेट प्रूफ, मिनिमम एटलीस्ट जो जहां पे प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनके साथ चलेंगे, दैट दोज विंडो पेन्स एंड एवरीथिंग विल बी बुलेट प्रूफ ग्लास। इट हैज टू बी प्रोटेक्शन लेवल मोर एडवांस देन 7.62। वो तो इनको करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने करा होगा। अच्छा, इसके शीशे ऐसे भी करे होंगे कि अंदर से बाहर देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते। एक और सिक्योरिटी फीचर है। तीसरा सिक्योरिटी फीचर है कि जो बॉडी होगी ट्रेन की,
उसमें भी उन्होंने बुलेट प्रूफिंग करी होगी, और नीचे जो उसकी अंडर कैरेज है या जो भी नीचे वाला एरिया है ट्रेन का, वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि अगर कोई बारूद फटता है या कोई माइन लगाता है तो एवरीबडी इज वेरी सेफ। उन्होंने ये भी हो सकता है कि करा हो कि उसके अंदर, ट्रेन के डब्बे के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट कैप्सूल बनाया हो, इंडिपेंडेंट कैप्सूल, अलग से ऑक्सीजन, वो तो हाँ, खैर ये स्पेशल सब प्रोटेक्शन वो एसपीजी लगाया अपना तो साथ होगा लेके चलती है proper। तामझाम। लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई दूसरा गैस का अटैक होता है, नर्व गैस का अटैक होता है, बायोलॉजिकल अटैक होता है, तो प्रोटेक्शन उसका तो एक होंगे अपना अंदर। ऑक्सीजन वाला कई मामला सारे होगा लेयर उस to तरीके से generate ऑक्सीजन। सिक्योरिटी वाइज। ठीक है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड अलग से, सेम ब्लड ग्रुप के वो होगा, एक साथ में पूरा हॉस्पिटल चलेगा, और जैमिंग उसमें सॉलिड होगी। जैमिंग, हाँ, सिग्नल जैमिंग। जैमिंग, कोई भी मोबाइल नेटवर्क से अगर कुछ एक्टिवेट करे, ये सारी की सारी चीजें उस ट्रेन के अंदर होंगी, वरना एसपीजी की एडवांस टीम जाके सब कुछ कर चुकी होगी ऑलरेडी, उसमें काफी कुछ अवेलेबल होगा, राइट। और दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि ट्रेन आइसोलेशन में चल रही है। हाँ, एयर एसेट्स होंगे, हाँ। एयर एसेट्स होंगे, हवाई जहाज से या हवा से, हवाई जहाज का इस्तेमाल सिक्योरिटी उसको उस प्रोवाइड ट्रेन को करेंगे। protect हाँ। करते हुए। हाँ, एयर एसेट्स भी होंगे, लेकिन हवा में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री ट्रेन के ऊपर होंगे। लेकिन किसी का अगर ये सोचना है कि साहब नहीं, वो ऐसी ट्रेन जा रही है, बस ट्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी है सिर्फ वो ही नहीं, है, ऐसी तो हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, एयर एसेट्स होंगे, पूरा प्रोटेक्ट करके उस ट्रेन को भेजा जाएगा। अलग अलग देश हैं, अलग अलग अपनी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसके अलावा दोस्त, अच्छा, ये सब जो मैं बता रहा हूं ना कि उसके अंदर क्या हो सकता है, मैं फिर आपको ये बोल रहा हूं कि मैं खुद गेस कर रहा हूं, ये मेरी सोच है, ओके, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अच्छा, इसके अलावा लग्जूरियस एमिनिटीज हैं यहाँ पे बैठने के लिए ड्राइंग रूम है, इसके अंदर स्लीपिंग अरेंजमेंट है, जाहिर सी बात है 20 घंटे प्रधानमंत्री आराम भी करेंगे, उनकी टीम भी आराम करेगी, तो अलग से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, टेलीविजन के लार्ज स्क्रीन हैं, दुनिया भर से कनेक्टेड हैं थ्रू सैटेलाइट, थ्रू द इंटरनेट, और सेफ अनहैकेबल इंटरनेट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलता है मैटर, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री ने अपना लैपटॉप खोला और किसी ने हैक कर दिया, वो पॉसिबिलिटी जीरो है। और उनके साथ वो ब्रीफ केस भी चलेगा, जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर कोड्स होते हैं, वो भी चलेगा उनके साथ, बिकॉज कभी भी कुछ हो सकता है, तो समबडी मस्ट बी कैरिंग दैट अलोंग विथ हिम, उनके पास वो भी होगा। तो ये सारी की सारी उनकी सुरक्षा के लिए। ये जो ट्रेन थी 2014 में इसको बनाया गया था, 10 साल से ऊपर हो गए इस ट्रेन को। जो टूरिस्ट जाते थे क्रीमिया, उनके लिए बनाया गया था। इस ट्रेन में जो बाइडेन जा चुके हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जा चुके हैं, जर्मन चांसलर जो है ओलाफ शॉल्ट्स वो जा चुके हैं, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जा चुके हैं, ऋषि सुनाक एंड जॉर्जिया मेलोनी वो भी कीव जा चुके हैं इसी ट्रेन को लेकर दोस्तों। तो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम है इस ट्रेन में, एवरीथिंग इज केटर्ड फॉर। दोस्तों, 2-3 बातें मैं और बता दूं। क्या होता है कि भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और भारत एक न्यूट्रल पार्टी है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। होने को कोई ये बोले कि नहीं, भारत हमारी साथ क्यों नहीं दे रहा, यानी कि भारत रूस के साथ है, कोई भी सोच सकता है वहां पे, कोई भी सरफिरा वहां पे हो सकता है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो कमांडोज हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सिक्योरिटी टीम है, उन्होंने पूरी ये सारी की सारी चीजें सोची होंगी। ट्रेन के आगे चेक करते हुए एक एडवांस में एक छोटी ट्रेन जाएगी, या कोई गाड़ी जो कि रेल्स पे चले वो चेक करेगी, इट विल चेक। ट्रेन के पीछे एक छोटी ट्रेन और होगी। तो हवा से, जमीन से, ट्रैक के ऊपर एक पूरा सेफ्टी टनल, मैं टनल ऐसी एक लूज वर्ड बता रहा हूं आपको, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड, इसका कोई महत्व नहीं है इसमें, पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, जैसे एक सुरंग होती है ना गोल, ऐसी एक सेफ्टी टनल बनाया जाएगा। और फिर मैं बता रहा हूँ, सेफ्टी ऐसा कोई टनल नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, जिसके बीच में से ट्रेन जाएगी, इसके आगे गाड़ी ट्रैक्स वाली, इसके पीछे गाड़ी ट्रैक्स वाली, चलती फिरती एम्बुलेंस और हर चीज। और क्या इसमें बेसिक एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी होगी कि अगर कोई हवाई हमला होता है इस ट्रेन पे तो क्या कुछ करने की क्षमता, मुझे लगता है बिल्कुल। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जिसको एवैक्स कहते हैं, एवैक्स विल बी इन द एयर,
एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर इंडियन एक एयरफोर्स रक्षा को कवच अपने की एवैक्स तरह। लगाने पड़े, इंडियन एयरफोर्स अपने एवैक्स लगाएगी, और पहले इनसे बात कर चुके होंगे कि भैया ये हमारा प्लेटफॉर्म है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जब आप चलते हो, हेड ऑफ स्टेट जाते हो, मतलब जैसे इंडिया के जो हेड हो गए वो हो गए प्रधानमंत्री, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको देख के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से, क्योंकि आपको नहीं पता एक वॉर का इन्वायरमेंट है, कब हाँ। कौन क्या किस माइंडसेट से कौन हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि वहां पर मान लो पुतिन ही कुछ कह दे या यूक्रेन वाला कुछ कह दे, कुछ नहीं पता कि कोई वैसे कब किसी भी हाँ। इंसान का दिमाग भी उस तरीके से घूम जाए कि नहीं भैया उस सर ने सही पॉइंट उठाया कि बोल दे नहीं कि हमारे साथ क्यों नहीं है वो चीज। बाकी एक पूरा एक वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी, पूरा एक वो चक्र बनाना, वो चारों तरफ से बनाना पड़ता है कि मान लो नीचे से अगर कोई माइन हो, कोई बारूद हो, कोई बॉम्ब प्लांट करे तब भी सेफ रहे। अगर बायोकेमिकल कुछ यूज कर दिया, जहरीली गैस छोड़ दी, कुछ करे, तो एक इंडिपेंडेंट उसके अंदर कैबिन होगा कि उसमें वो सेफ रहेंगे, और उस मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ये सब भी रहेगा, और उसको डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल होता है। बोला वो ना चीज सेम ब्लड ग्रुप के, क्योंकि इमरजेंसी में भाई जरूरत पड़ सकती है। ऊपर से एयरक्राफ्ट चलेंगे तो वो भी काफी उसके अंदर मतलब यही चीज होती है, क्योंकि वो उनके पास तो रडार भी होगा, जैमिंग सिस्टम भी है कि कोई हैक ना कर पाए किसी भी सिग्नल के, जैसे कई लोग देखें रिमोट एक्सेस करके वहां से कि मान लो कुछ माइन लगा दी कुछ तो उसके थ्रू यूज कर सके। तो वो सारी चीजों के लिए ध्यान रखा गया, और यही चीज होती है कि आप एक पूरा एक सिक्योरिटी नेटवर्क बना देते हो प्रोटेक्शन के लिए, तो वो चीज होती है। देखते बाकी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पीसफुल टॉक के ऊपर बात होगी कि ये लड़ाई रोक दी जाए, शांति बनाई जाए, समझौता हो। तो लेट्स सी क्या होता है इस बारे में भी आगे डिटेल निकल के आएंगे मीटिंग के बाद क्या कुछ बात हुई है, देखते हैं। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक।